जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने मेश मॉडलिंग के सारे बेसिक टूल्स को कवर किया था। तो जो आज का टूल है, जब हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो हमारा ऑप्शन आता है मेश। तो यहाँ पे कई सारे मेश हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं कर्व मॉडलिंग। ठीक है, तो ये सारे टूल्स आज कवर करूँगा कर्व से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा और अपनी शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, कर्व पे जाऊँगा और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँगा। तो ये देखिए ये कर्व आ गया यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको एडिट मोड में जाऊँगा तो ये इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं। यहाँ से इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं। इनको हम सिंपली यहाँ से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको मूव कर सकता हूँ और एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ यहाँ से। और अगर मुझे इसे सब डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे सब डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, देखिए। और राइट साइड में यहाँ पे ये कर्व की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे इसकी, इस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई हैं, डेटा प्रॉपर्टीज़। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कर्व को, और यहाँ पे ऑप्शन है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में ये वाला ऑप्शन है एक्सट्रूड। तो इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है ऑफसेट। ठीक, ये हो गया। इसको मैं ज़ीरो ही पुट करता हूँ। देन यहाँ पे ऑप्शन है रेजोल्यूशंस। अगर रेजोल्यूशन में कम करूँगा तो देखिए ये फ्लैट हो रहा है ये। और जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ रेजोल्यूशन प्रीव्यू को, तो ये स्मूथ हो रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे है डेप्थ। यहाँ पे इसकी हम डेप्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे इसकी हम डेप्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था कर्व में। मैं इसको करता हूँ डिलीट, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ। इसमें कई सारे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है सर्कल का। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, और एडिट मोड में जब जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए 4 कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल्स ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल्स मैं इसके ऑन कर लेता हूँ। तो सिमिलरली इसको भी हम यहाँ से जूम, ये मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और एक्सट्रूड कर सकते हैं यहाँ से इसको हम। यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे एक्टिव स्प्लाइन का। तो यहाँ पे साइकिल पे यू टिक है। तो अगर मैं इसको अनटिक करूँगा तो ये सिंपली ये फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन था, ये सेम जो है इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर क्लिक कर दूँ तो ये क्लोज सर्किल बन जाएगा। और इसको भी हम सेम यहाँ पे इसकी डेप्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी डेप्थ को यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं इसको अनटिक करूँगा तो ये यहाँ पे ओपन हो गया है। और अगर टिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टिल्ट। तो देखिए यहाँ पे, देखिए मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ पे और इसको वायर फ्रेम में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको टिल्ट करता हूँ। ठीक है, रेडियस इस पॉइंट पे हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से।
और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ से। मैं इसको टिल्ट करूँगा तो ये देखिए टिल्ट हो रहा है इस पॉइंट के अलाउंड। सेम यहाँ पर भी। और अगर मैं दो को करूँ एक साथ और राइट क्लिक करके सब डिवाइड करूँ तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे अपीयर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसका कर्व का। और अगर यहाँ पे यू कर दें तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज सर्किल, एक क्लोज लूप बन जाएगा यहाँ पे। तो फिर से मैं करता हूँ सब डिवाइड, इसको करके यहाँ से टिल्ट कर देता हूँ इसको। ठीक, परफेक्ट। अभी मैं इसको हाइड यहाँ से कर देता हूँ इसको। और अब मैं फिर से एक बार सर्कल लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ जी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो इसकी डेटा प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है शेप। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3D पे सेट रहता है। ठीक, तो 2D कर्व और 3D कर्व। तो सबसे पहले मैं 3D कर्व दिखाता हूँ। मैं जब अपनी एडिट मोड पे जाऊँगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करूँगा इस वाले कंट्रोल पॉइंट्स को सेलेक्ट करके, तो ये किसी भी डायरेक्शन में ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मूव हो रहा है, एक्सट्रूड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं इसको। तो ये इसको 3D डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। तो अगर मैं इसको स्विच करूँगा 2D कर्व पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जी डायरेक्शन में ये मूव नहीं होएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है। बट अगर मैं 3D पे जाऊँ, स्विच करूँ, अब अगर इसको मूव करूँगा तो ये जी डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है। यहाँ पे 2D और यहाँ पे 3D। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको हटाता हूँ यहाँ से एक बार, और फिर से मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट सर्कल को। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल मोड। 2D में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल मोड। तो यहाँ भी नन सेलेक्ट है। तो अगर मैं इसको बैक सेलेक्ट करता हूँ, बोथ करता हूँ, तो ये पूरा फिल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं अगर एक्सट्रूड करता हूँ तो देखिए ये एक्सट्रूड हो रहा है, बोथ डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिल मोड रखा है बोथ। तो देखिए मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ इसको यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा देता हूँ यहाँ पे मैं डेप्थ, और यहाँ पे ऑप्शन करता हूँ मैं यहाँ पे बैक। तो बैक वाला ऑप्शन फिल है और फ्रंट वाला ऑप्शन फिल नहीं है। ऐसे सेम अगर मैं फ्रंट करता हूँ तो देखिए फ्रंट वाला ऑप्शन में इसने फिल कर दिया, और बैक में, और बैक साइड से हॉलो है ये। ऐसे सेम यहाँ पे नन वर्क करेगा, नन में बैक और फ्रंट पे फिलिंग नहीं होगी यहाँ पे। और जैसे ही मैं 3D पे मूव करूँगा तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। बोथ करता हूँ तो ये यहाँ से हाइड हो गया। 3D में जैसे मैंने मूव किया तो 3D वाले पे बोथ का ऑप्शन यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है पे। तो मैं इसको भी हाइड करता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार, और मैं फिर से यहाँ पे लेता हूँ ये वाला कर्व। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में।
45 डिग्रीज। ठीक। और इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है एक्सट्रूड, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा एक्सट्रूड। और यहाँ से ऑप्शन है डेप्थ का, यहाँ से मैं डेप्थ देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे मैं। और यहाँ पे ऑप्शन है टिल्ड का, सेम यहाँ पे। यहाँ से इसको टिल्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको। और यहाँ से हम रेजोल्यूशन को मैक्सिमम कर सकते हैं 64। बट यहाँ पे हम मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें और ज़्यादा चाहिए तो। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑफसेट का, अगर मैं इसको ऑफसेट दूँ, मैं पहले इसकी नॉर्मल्स की ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं इसकी। और यहाँ से अगर मैं ऑफसेट करूँ इसको, तो देखिए ये ऑफसेट हो रहा है यहाँ पे, और एक्सट्रूड भी हो रहा है। ये एक स्पाइरल इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे इसकी। तो और हमें अगर एक्सट्रूड करना है तो हम यहाँ से और एक्सट्रूड कर सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन एक है स्टार्ट एंड एंड मैपिंग का। तो अगर मैं इसको कम करूँगा यहाँ पे, तो देखिए ये हाइड हो रहा है यहाँ पे। देखिए अच्छा सा एक एनिमेशन शो हो रहा है यहाँ पे। एंड अभी 0 है, अगर मैं इसको यहाँ बढ़ाऊँगा तो ये अपीयर हो रहा है यहाँ पे। तो ये कूल सा एनिमेशन यहाँ पे बन गया था। मैं थोड़ा सा इसके ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा और मैं ट्विस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और ट्विस्ट कर देता हूँ, यहाँ से टिल्ट करता हूँ यहाँ से मैं थोड़ा सा। थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ। अपनी की फ्रेम को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे। और मैं एंड में पॉइंट 1.8 रखता हूँ। यहाँ पे मैं एक की फ्रेम सेट करता हूँ यहाँ पे, ऐसे सेम ऊपर भी। और इसको सेट करता हूँ 250 पे। देन इसके बाद इसको पूरा 1 और इसको यहाँ तक लाता हूँ बस। और फिर से मैं एक और की फ्रेम यहाँ पे सेट करता हूँ।
एनिमेशन का पोर्शन जब आएगा तो मैं बेसिक से बताऊंगा। यहाँ पे कर्व का पोर्शन चल रहा है, तो ये बेसिक सा एक ओवरव्यू है। और मैं यहाँ पे इसको करूँगा प्ले। देखिए एक कूल सा एनिमेशन बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन है मैपिंग, स्प्लाइन, रिजोल्यूशन, स्प्लाइन। अपनी की फ्रेम पे अगर मैं वी प्रेस करूँगा तो कई सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अगर मैं वेक्टर करता हूँ सेलेक्ट और अपनी एडिट मोड पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसके कंट्रोल पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए एनिमेशन अपने हिसाब से हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन का पार्ट है सिंपल सा कर्व वाले सेक्शन में। तो ये कुछ बेसिक था कर्व से रिलेटेड, कर्व मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ थी ये। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं और चीज़ें बताऊँगा कर्व के बारे में। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।